आज की वीडियो के अंदर ना एक $1 बिलियन इंडस्ट्री की बात करनी है। ये वो इंडस्ट्री है जिसका कोई खास फिजिकल प्रोडक्ट तो मौजूद नहीं होता। आप कुछ तावीज़ दागे और पर्चियाँ वगैरह मौजूद होती हैं, लेकिन मेजरली इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो रूहानी सर्विसेज होती है। और इसकी खास बात ये भी है कि यहाँ पे ना तो कोई एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ती है, ना कोई आपको इश्तिहारात लगाने पड़ते हैं। लोग आपको आप ना आंडे गुआंडे पूछ के तुझे को पूछ के ना बाबा जी होरां को जेड़े दरबार दे दिन शीन होंदे ने उन्हां को लोग आप ही पहुंच जाते हैं। लिटरली इनको कोई एडवर्टीजमेंट कोई इश्तिहारात लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जितने ताकतवर हो जाते हैं ना मजहब को इस्तेमाल करके और लोगों की मासूमियत को इस्तेमाल करके, जितने ये पावरफुल हो जाते हैं, जब कोई बंदा इनको एक्सपोज करने की कोशिश करता है ना या इनको काउंटर करने की कोशिश करता है या रद्द दलील देने की कोशिश करता है, तो उनको उतनी ही ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा की। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा वाज द पर्सन, जब उसने इस सारे प्रोसेस को, इस सारी मैनिपुलेशन को काउंटर करने की कोशिश की, एक्सपोज करने की कोशिश की, तो उसको एक अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ी। इस इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई ऑडिट होता है, ठीक है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। जब आप अनचेक रहते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इसको कोई हिसाब नहीं है। हम बात करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर की स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर। बेसिकली दीज आर द पीपल हु कैन बी कॉल के ये वही नॉन स्टेट एक्टर्स। और जब हम इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा की बात करते हैं कि उनको इतनी ह्यूज कॉस्ट क्यों पे करनी पड़ी, तो इस सारे प्रोसेस के पीछे मकसद ये है कि जब आप नॉन स्टेट एक्टर को टच करने की कोशिश करते हो ना, चाहे वो मजहबी लबादी के अंदर हो या चाहे किसी और लबादी के अंदर हो, तो एक अच्छा खासा रद्द-ए-अमल देता है, अच्छा खासा रिएक्शन देता है। इंजीनियर साहब इज नॉट द ओनली वन जिन्होंने सारे निज़ाम को एक्सपोज करने की कोशिश की है। और भी बहुत से लोग हैं, लोगों ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इवन के स्टडी सर्कल्स के जरिए इस सारे निज़ाम को एक्सपोज करने की कोशिश की है, लोगों ने एफर्ट पुट की है। लेकिन इंजीनियर साहब का जो अलग लेवल है, जो अलग ओरा है, उसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने एक डेडिकेटेड एफर्ट पुट की है। हम देते हैं कि वही अटायर है, वही मौलवियों वाला अटायर है, दाढ़ी है, सर के ऊपर पगड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो मजहब का इस्तेमाल करके मैनिपुलेशन का निज़ाम इन लोगों ने कायम किया हुआ था ना, उसको डेडिकेटेड एफर्ट के साथ जो एक्सपोज करने का शेर है ना, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ भी पड़ सकता है। ठीक है, जिस डेडिकेटेड एफर्ट के साथ उन्होंने इस सारे निज़ाम को एक्सपोज किया है ना, और जिस इनसेन ब्रेवरी के साथ वो ये सारा काम कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छी खासी कॉस्ट भी पे करनी पड़ी। अगर हम इंजीनियर साहब के केस की बात करें तो उस वक्त वो जेल के अंदर बंद है। आपको बड़ी सिंपल सी बात मालूम होती होगी कि इंजीनियर साहब अगर जेल के अंदर बंद है तो उसके पीछे सिंपल सी बात ये है कि जो इंजीनियर ने क्रिश्चियंस का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक ओपिनियन है, वो ओपिनियन बयान करने की वजह से उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैगेज है, एक बैकग्राउंड है। हम देखते हैं कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, जब वो जेल अकेडमी के अंदर मौजूद थे, 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जाके 295C के मुकदमे के तहत उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो हिस्टोरिकल जो बैगेज है ना, वो ये बताता है कि सिर्फ एक मुकदमा वजह नहीं है। जब 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था ना, तो रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन ये बताते हैं किसी हद तक कि जो जेएलएम की इंतजामिया थी, जो पुलिस थी, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई थी कि अगर आप इंजीनियर साहब को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन जाके मॉब जस्टिस करना पड़ेगा। यानी कि अगर उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार ना किया जाता तो देयर वाज मच मोर पॉसिबिलिटी कि वो मॉब जस्टिस का विक्टिम हो जाते। अब जो इंजीनियर साहब कर रहे हैं ना, या जो उनको कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, आज वो जेल के अंदर बंद है। किसी हद तक आपको टेक्निकली ये लगता होगा कि एक 295C का मुकदमा है जिसकी वजह से वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन हिस्टोरिकल बैगेज ये बताता है कि जो पिछले 6 से 8 सालों के अंदर उन्होंने इस सारे निज़ाम को एक्सपोज किया है ना, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो मैनिपुलेशन का निज़ाम होता है ना, जिसके अंदर आप अनचेक लोग अपनी वेल्थ अकैमुलेट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस अकैमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस बना रहे होते हैं, ताकत बना रहे होते हैं, पावरफुल हो रहे होते हैं, तो जब उनको बंदा आके कुछ टच करता है ना, छूता है, तब उनको बड़ी तकलीफ होती है। और जब जाके ये सारे स्ट्रक्चर, पावरफुल स्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस के स्ट्रक्चर पूछना शुरू होते हैं ना, जब लोग सवाल पूछते हैं, तब जाकर उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब बेसिकली देखना ये है कि सारी सर्विस के अंदर, इस सारी डेडिकेटेड एफर्ट के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने डिफरेंस क्या क्रिएट किया है, क्या फर्क डाला है, क्या इम्पैक्ट डाला है। तो इम्पैक्ट बड़ा फंडामेंटल सा इम्पैक्ट ये है कि जो हमारी सियासी पार्टियों की तरफ से मजहब का सियासत के अंदर इस्तेमाल किया जाता था ना, जो मजहबी तौर पे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को जज्बाती तौर पे अपील करने के लिए मजहब पे इस्तेमाल किया जाता था, उनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काउंटर किया। हम देखते हैं कि जो PTI की तरफ से, खान साहब की तरफ से जो इस्लामिक टच इस्तेमाल किया जाता था, मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता था, उसको उन्होंने काउंटर किया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल जमात ऐसी भी है जिनकी सारी की सारी सियासत, अगर हम TLP की बात करें, उनकी सारी की सारी सियासत मजहब के इस्तेमाल के गिर्द घूमती है। उसको बड़ी इल्मी दलाइल के साथ उन्होंने काउंटर किया, एक्सपोज किया। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग अपनी तरफ से दीनी बातें इजाद करते रहते हैं, उस चीज़ को काउंटर किया। अब जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी बात इजाद करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे से जो जवान लोग हैं जो इनकी तालीमात के ऊपर अमल करते हैं, वो हमसे सवाल पूछेंगे, फौरन हमें काउंटर कर देंगे। उसके साथ साथ जो मदरसों के अंदर निज़ाम पाया जाता है, उसके ऊपर रिफॉर्म्स की बात की कि मदरसों के अंदर जो तालिब इल्म है, जो बच्चाबाजी का कल्चर पाया जाता है, उसके साथ साथ जो मदरसों के अंदर तालिब इल्म सिर्फ मजहब के इस्तेमाल के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहे हैं, उनको साइंटिफिक एजुकेशन भी दें। ये इन सारी चीज़ों को, जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें, सब चीज़ों को काउंटर किया, सब चीज़ों के ऊपर अपनी इल्मी दलाइल पेश किए। इसके साथ साथ मजीद अगर हम देखें तो जो दरबारों के ऊपर चंदे का निज़ाम है, वो लोग जिन्होंने चंदे इकट्ठे कर करके पूरी की पूरी फैक्ट्रियाँ कायम कर ली हैं, ठीक है, चंदे की फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है, हर जगह पे उनका गला मौजूद है। इन सारी चीज़ों को काउंटर किया, इन सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ने की कोशिश की और उसकी कॉस्ट भी उनको पे करनी पड़ी। जब आपने बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ढांचे हैं, उनको तोड़ना है तो उसके बाद आप कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और ऑब्वियसली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने वो कॉस्ट भी पे की। हम देखते हैं कि पिछले 6 से 8 सालों के अंदर जो वो काम कर रहे हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी जेएलएम अकेडमी के अंदर, इस सारे अरसे के दौरान 5 से 6 दफ़ा उनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। और एक दफ़ा तो हम ये भी देखते हैं कि उनकी अकेडमी के अंदर आके बंदा बैठ जाता है और उसके बाद चाकू के साथ, नाइफ के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। उनको इंजरी तो आती है लेकिन वो बाद में सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ तक इंजीनियर साहब इस सारे प्रोसेस के अंदर कॉस्ट पे कर चुके हैं। अब जो फंडामेंटल पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ वो ये है कि आप इंजीनियर साहब की कोई भी बात है, कोई भी उनका ओपिनियन है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी दलील है, उससे डिसएग्री करें।
और ये आपका करना हक बनता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो डिसएग्रीमेंट है ना, जो आप किसी से गैर मुतफिक हो जाते हैं, वो कभी कभार जानलेवा भी साबित हो सकता है। और यही फर्ज अगर आप इंजीनियर साहब के केस में देख लो तो आपको वाज़ह पता चल जाएगा कि अगर एक बंदे के ऊपर 5 से 6 दफ़ा जानलेवा हमले हो चुके हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। लेकिन उसके पीछे ये भी वजह है ना कि उन्होंने जो जॉब की है ना वो बहुत बड़ी की है। ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े मैनिपुलेशन के निज़ाम सबको एक्सपोज कर दिया। अब यहाँ पे जो सिलसिला है ना इंजीनियर साहब के हवाले से, वो कुछ इस तरह से भी है कि जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जो हमारे सियासी समाजी लोग हैं ना, जिनके स्ट्रक्चर्स को इंजीनियर साहब ने तोड़ने की कोशिश की है और जिनके ऊपर नौजवानों को उन्होंने कहा किया कि आप इनके ऊपर सवाल उठाओ, तो किसी हद तक कहते हैं कि ये भी सोक्रेटिस वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग लो, इसको भी जहर पिलाओ ताकि ये हमारी जान छोड़े। और किसी हद तक सोक्रेटिस के हवाले से भी ये कहा जाता था कि ये जो बंदा है ना, ही इज़ एक्चुअली करप्टिंग द यूथ। तो इंजीनियर साहब के हवाले से भी तकरीबन किसी हद तक यही कहा जाता है कि इंजीनियर्स आल्सो करप्टिंग द यूथ।